वंदे मातरम। नमस्ते आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वास्थ्य कैसा है ज़रूर बताएं हमें। और आप सभी के लिए कुछ न कुछ हम अपने नेचुरोपैथ सेंटर रायपुर में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के ज़रिए जो हमारा सेंटर ऑथराइज्ड है उसके ज़रिए आपको मैं उसके माध्यम से आपको मैं नई नई जानकारी चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा क्रांति करने के लिए आप सभी के बीच में आपका भाई दीपक आर्य कुछ न कुछ ज़रूर लाता रहेगा। इस पे हमें मार्गदर्शन भी करें कि हमसे कहाँ पे त्रुटि हो रही है, कहाँ पे हम गलत हैं, तो उस पर आप बताएं। और आप किस टॉपिक पे हमसे जानना चाहते हैं और किस प्रकार की बीमारियों से के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, तो आप हमें बता सकते हैं। हम एक भाई के नाते, एक भाई बन कर के, आप सभी का एक बेटा बन कर के, एक मित्र बन कर के, एक बंधु बन कर के आप सभी का हम सदैव मदद करेंगे। तो आज हमारा विषय है, आज हमने रखा है कि आँखों की समस्या लोगों को आज बहुत हो रहा है, जिसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा दैनिक जीवन का खान पान जो कि सबसे बड़ा कारण है, हमारी दिनचर्या जो हमारी पुरानी परंपरा थी, आयुर्वेदिक सिद्धांत के आधार पे जो हमारे घरों को बनाया गया था, हमारे गाँव को बनाया गया था, हमारे पूरा परिवेश, हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो आयुर्वेदिक पद्धति के आधार पे सजाया गया था, वो सजावट थोड़ा कम हो गया है। तो हमारे ऋषियों ने बहुत मेहनत किया था इस मानवता को सुख देने के लिए कि हमारा मानव जीवन जो मानव जीवन है वो कैसे सुखी रहे, खुशी रहे। तो उसके लिए हम उन ऋषियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आयुर्वेद को वेदों से ढूंढा। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस पे ज़रूर विचार करें और हमारे ऋषियों के जो गुणगान हैं हमेशा बना रहे, उसके लिए ऋषियों के ग्रंथ को पढ़ें, उनके विचार को समझें और आगे बढ़ें। तो चलिए आज हम आँखों के विषय पे बात करते हैं। सामान्य सी जानकारी, कुछ विशेष बातें आपको हम इस कड़ी में आपसे साझा करेंगे। तो आँख की बीमारी में जो सामान्य सी बात करें तो आज लोगों को कम उम्र में ही चश्मे लग जाते हैं, ठीक है। धुंधला दिखाई देने लगता है, आँखों के आगे चक्कर आने, मतलब जो कि लगेगा कि चक्कर आके गिर जाएगा, ठीक है। मतलब जो आँखों के आंगने जो है ना अंधेरा छा जाएगा और व्यक्ति को अजीब सा अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, ठीक है। तो इस तरह की आँखों की समस्या से आप कैसे निजात पाएँ, तो आज इस विषय पे हम बात करते हैं। तो हम बात करेंगे आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पे, प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पे, ठीक है। इस विषय पे बात करेंगे। अन्यपैथी के बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अन्यपैथी हेम्योपैथ के अलावा, हेम्योपैथी की मैं इस विषय पे यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा। इसके लिए आप हेम्योपैथ चिकित्सक से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैं आयुर्वेद के आधार पे जो हमारे राजीव दीक्षित जी ने जो बताया और हमारे ऋषियों ने जो बताया उस पर बात करूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारा जो मूल जो ज्ञान है, वास्तविक में जो विज्ञान है, हमारे ऋषियों का विज्ञान है, हमारा आर्ष जो ग्रंथ है, जो ऋषियों का जो ज्ञान है, वही वास्तव में वास्तविक साइंस है। और अन्य साइंस में क्या हो रहा है हम कह नहीं सकते। आधुनिक विज्ञान में बहुत सारी त्रुटियां हैं, त्रुटियां होने के कारण से आज हमें कई सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उस विज्ञान में अधूरापन है। उसको पूर्ण हमारा जो कर सकता है हमारे ऋषियों के ग्रंथ, हमारे ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान कर सकता है। उसी में से हमारे ऋषियों का ज्ञान है आयुर्वेद, जो वेद से निकली है, अथर्ववेद से आयुर्वेद निकली है। तो आँखों की समस्या में हम बात करते हैं कि आँख की समस्या क्या होती है, कैसे होती है। जब हम आयुर्वेद में हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में 5 प्रकार का पित्त होता है, ठीक है। तो हमारे आँखों में जो पित्त होता है उसका नाम है आलोचक पित्त, उसका नाम है आलोचक पित्त। हमारे आँखों में आलोचक पित्त होता है। इसी पित्त के कारण से हमारे आँखों में देखने की दृष्टि अच्छी रहती है, हमारे आँख स्वस्थ रहते हैं अगर यह आलोचक पित्त संतुलित अवस्था में रहे, ठीक है। एक जो स्वस्थ अवस्था है, संतुलित अवस्था है, उसमें रहेगा तो हमारे आँखों की दृष्टि, आँखों की जो स्वस्थता है वो सही रहेगा, ठीक है। तो आयुर्वेद के अनुसार से, हमारे ऋषियों के अनुसार से, हमारे पुरातन वैज्ञानिक, हमारे ऋषि जो हैं पुरातन वैज्ञानिक हैं, तो हमारे पुरातन वैज्ञानिक के अनुसार से आँखों की जो बीमारी होती है मूल कारण जो है आलोचक पित्त की विकृत हो जाना। अच्छा, आयुर्वेद में आपने बात पित्त का पढ़ा होगा, तो उसी में क्या होता है कि विकृत हो जाना, ठीक है, जिसके कारण से समस्याएं होती है। देखिए, ठीक है ना।
कुपित हो जाना भी कहते हैं आयुर्वेद में, कि जैसे दोष कुपित हो जाना, तो जो आलोचक पित्त होता है वो कुपित हो जाता है। जब वो कुपित होगा तो हमारी दृष्टि, आंखों की धूमिल होने लगती है और हमें दिखना कम होने लगता है। इसी कारण से धीरे धीरे आंखों की कई सारी समस्याएं हो सकती है, जिसमें जो है कि आपको मोतियाबिंद भी हो सकता है, चश्मे लग जाएंगे, ठीक है, काला मोतिया हो सकता है, ठीक है। जो आंखों के रोग होते हैं, जो आंखों के जो भी रोग होते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाना, ये सारी समस्याएं आपको दिखेंगे, ये केवल और केवल आलोचक पित्त के कुपित हो जाने से। तो ये कुपित ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या ध्यान देना चाहिए, और किस प्रकार की हम अपने प्रकृति माता निज में औषधि, परमात्मा के जरिए जो प्रकृति माता से हमें औषधि मिलती है, तो हम उसके जरिए हम अपने इस समस्या को कैसे ठीक करेंगे, तो इस पर हम बात करेंगे। तो कारण आपको समझ में आ गया हो कि जो हमारा जो पित्त है, आलोचक पित्त है आँखों में, उसके कारण से समस्या आँखों की होती है, ठीक है। मुख्य कारण यही है, ठीक है। और अगर यदि हम मॉडर्न साइंस की बात करें, एलोपैथिक चिकित्सा की बात करें, तो आँखों की समस्या में जो अगर यदि सामान्य सी बात करें कि आँखों की रोशनी कम हो जाना, धुंधलापन दिखने लगना, या आँखों की और जो अन्य छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, तो विटामिन ए की कमी के कारण से माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो हम और भी चीज़ें हम बात करेंगे। हम अभी आप एक पुस्तक आपको हम दिखाएंगे, उस पुस्तक में क्या वर्णन है, हमारे ऋषियों के जो ग्रंथ है, उसका नाम है क्या बोलते हैं, उसका नाम है भैषज रत्नावली, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिखाएंगे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक पुस्तक है, जिस पुस्तक के बारे में बता रहा था, भैषज रत्नावली, ठीक है। बहुत ही अच्छे ग्रंथ हैं, ये लिखा गया है, देखिए ये हमारे भैषज रत्नावली है। इसमें आँखों के बारे में क्या कहा है, इसमें क्या उपचार बताया, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप इस पुस्तक को पढ़ भी सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ आप सभी के लिए जब भी मुझे समय मिलता है। तो भैषज रत्नावली में एक अध्याय है, उसका नाम है नेत्र रोगाधिकार अध्याय, नेत्र रोगाधिकार अध्याय। तो इसमें जो है ना बात किया गया है नेत्राभिष्यंद रोग, नेत्राभिष्यंद रोग। नेत्राभिष्यंद रोग क्या होता है, अभिष्यंद होता है एक तरह का, अभिष्यंद इसको तोड़ें तो नेत्र अभिष्यंद। अभिष्यंद का मतलब ये होता है कि आँखों से स्राव आना, आँखों से कुछ बहना, पानी बहना कह सकते हैं, ठीक है। ये आँख का एक प्रकार का रोग है, इसमें चुभन भी होगी आँखों में, अभिष्यंद रोग में, ठीक है। दर्द भी हो सकता है आँखों में, किरकिराहट लगेगा आँखों में, ठीक है, थोड़ा सा भारीपन लगेगा आँखों में, ठीक। आँखें लाल हो सकती है आपकी, इसमें नेत्राभिष्यंद रोग में आँखें लाल होगी, ठीक है, आँखों से पानी बहेगा, ठीक है, कीचड़ जम जाएगा आँखों में, कीचड़ निकलेगा आँखों से, ठीक है। आँख आना भी कहते हैं, आँख आना भी इसी रोग के अंतर्गत आता है। तो नेत्राभिष्यंद रोग के बारे में बात किया गया है। तो ये नेत्राभिष्यंद रोग 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का आयुर्वेद के हिसाब से। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, वातज हैं, ठीक है, पित्तज हैं, कफज हैं और रक्तज हैं। 4 तरह के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, ठीक है। ये 4 तरह के नेत्राभिष्यंद रोग होते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, दोष के हिसाब से हमारे शरीर में रोग अलग अलग हो जाता है, ये सभी आप सभी जानते हैं, ठीक है। वातज जो हमारा होगा नेत्राभिष्यंद, उसमें थोड़ा दर्द होगा, ठीक है, सुई चुभने जैसा दर्द होगा, इसमें सुई चुभने जैसा दर्द होगा, ठीक है। और ठंडा ठंडा शीतल पानी जैसा बहाव होगा, पानी कैसा होगा, शीतल होगा, ठीक है। और आँखों में अगर यदि पित्तज होगा तो आँखों में क्या होगा, जलन होगा, थोड़ा गर्माइश जैसा महसूस हो सकता है, ठीक है। और पानी बहेगा, ज़्यादा पानी निकल सकता है, ठीक है। और कफज में क्या होगा, गाढ़ा शराब निकलेगा, जिसमें कहते हो कि वो जो हमारे कीचड़ आते हैं, ये कफज में आएगा, गाढ़ा निकलेगा, ठीक है। आंखें भारी महसूस होगी आपको कफज नेत्राभिष्यंद में, ठीक है। आँखों में सूजन रह सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। और रक्तज में जो नेत्राभिष्यंद होगा, उसमें आंखें आपकी लाल होगी, लाल दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी कारण, और जो मैंने अभी नेत्र के कुछ रोगों के बारे में आपका बात किया, ठीक है। तो नेत्राभिष्यंद रोग जो कि बताया आपको मैंने। और इस भैषज रत्नावली में नेत्राभिष्यंद के लिए बहुत अच्छा एक उपचार बताया गया है, वो आपसे मैं आज साझा करूंगा। इसमें लिखा क्या है नेत्राभिष्यंद रोग के बारे में, इस पुस्तक में जब खोलेंगे तो नेत्र रोगाधिकार अध्याय है, उसमें जाएंगे, ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो इसमें लिखा है
इसमें कि आम्ला रसादी आश्चर्योतन, चक्रदत्त का ये सूत्र है, चक्रदत्त हमारे ग्रंथ है उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि आंवला के बारे में कह रहा है कि अगर यदि आपको आँखों की ऐसी कोई भी नेत्राभिषेक, जो मैंने 4 प्रकार के बताया, इसमें से कोई भी समस्या हो नेत्राभिषेक का, तो इसमें आंवला का प्रयोग करना है, आंवला स्वरस का। आंवला, ताज़ा आंवला लाना है और आंवला का स्वरस 2 से 3 बूंद निकालना है, रस निकालिए और 2 से 3 बूंद छना हुआ बारीक रस इसका आँखों में डालना है। 2 बूंद इस आँख में डालिए, 2-3 बूंद इस आँख में डालिए, 2-3 बूंद करके। तो इससे जो है ना आपके आँखों के जो ये नेत्राभिषेक रोग होते हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आँखों की कोई भी समस्या हो तो आंवले का रस आप डाल सकते हैं आँखों में। ठीक है, जैसे कि हम अभी और भी बताएंगे और क्या उपचार, तो ये मैं आयुर्वेद की पुस्तक के आधार पे मैंने आपको बताया है और बहुत अच्छी पुस्तक है और हमारे ऋषियों के द्वारा कहा गया कथन कभी गलत नहीं होता क्योंकि वो कई बार प्रमाणित किया हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे सैकड़ों उपचार इसमें हैं, तो बाकी आप पढ़ सकते हैं जो आपके आसपास जो प्रकृति में मिलेगी। अभी आंवला आसानी से मिल जाती है, तो आंवला के सीज़न में आंवला का रस आप डालें। तो अब हम कुछ और उपचार के बारे में बात करेंगे जो कि आपको सुविधा होगी, अपने घर में जो भी होगा, जो भी चीज़ें घर में आसपास, घर के आसपास पेड़ पौधे, उसके हिसाब से जो ऐसी समस्या हो तो आप क्या करें, कैसे ठीक करें। तो जैसे देखिए क्या कर सकते हैं, हमारे पहले आँखों में डालने और आँखों में लगाने वाली चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर खाने वाले के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा त्रिफला घर में होता है, जिसमें अभी मैंने आंवला बोला, तो त्रिफला में भी क्या होता है, हरड़ बेड़ा आंवला होता है। ठीक है, तो आंवला लीजिए आधा से 1 चम्मच, उसको 1 गिलास पानी में डाल के उबालिए। क्या करना है, 1 गिलास पानी में डाल के उबालना है और इतना उबालने को पानी आधा रह जाए, उसके बाद छान लीजिए और छान करके बारीक सूती कपड़े से छानिए और छान करके उसको ठंडा कर लीजिए। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए उससे अपने आँखों को धोएं, आँखों को धोना है। ठीक है, मैं आपको अभी एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, हमारे पास है जो है कि आपको मैं दिखाता हूँ, आई कप है मेरे पास, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे है हमारे पास। देखिए मैं जो भी बता रहा था, ये देखिए आई कप है, आपको दिख रहा होगा, ये आई कप है। इससे जो है ना आँखों को धोने में, आँखों में पानी डालने में, आँखों में कुछ औषध जो जिसका मैंने जल बनाया औषधि का, उसको डाल, जैसे मैंने त्रिफला का पानी बनाया अभी जो उबाल के बताया, ठंडा करके छान के, इसमें त्रिफला का पानी भरिए। ठीक है, उसके बाद आँखों में आपको इस तरह से लगाना है, ऐसे लिया, ऐसे दोनों आँखों में लगाना है, ऐसे लगा करके आपको ऐसे कर लेना है। ऐसे करेंगे तो ऐसा क्या होता है ना, भेकम क्रिएट हो जाता है और ये जो है ना, ये जो रबड़ की जो बनी हुई है और ये इसको स्किन को पकड़ लेता है और गिरने नहीं देता। ऐसे 2-3 मिनट आँख खोल के रखना है और ऐसे 2-3 मिनट लगा के रखना है। ठीक है, तो इससे बहुत ही फ़ायदा होता है आँखों में लालीपन आ जाना, आँखों में रोशनी कमी हो जा रहा है, तो सब में काम आता है। आँखों का कोई भी रोग हो, धोने में इस आई कप का प्रयोग करें। ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो मिल जाती है आई कप। ठीक है, शायद ये बहुत अच्छी बनी हुई है, बड़ा अच्छा है एकदम, बिल्कुल अच्छा बढ़िया लगता है। तो जैसे त्रिफला का पानी भरा, इस तरह से सुबह शाम करें, दिन में 1 बार करें। इसी प्रकार धनिया को भी पानी में उबाल के जब वो ठंडा हो जाए तो इसी तरह आई कप से आँखों को धो सकते हैं। तो आँखों के कई सारे रोगों में काम आता है। आँखों से धुंधला दिखना, आँखों में लालीपन आ जाना, आँखों में किड़किड़ाहट महसूस होना। ठीक है, जो भी है रोग के आधार पे जिससे उबालने, हर रोग में त्रिफला का पानी काम आता है, याद रखिए। किसी भी प्रकार का आँखों का रोग हो उसमें आँखों में त्रिफला का पानी डाला जाता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो त्रिफला का पानी इस तरह से आई कप की मदद से आप कर सकते हैं। दूसरा होता है काजल लगाना, दूसरा होता है काजल लगाना। ठीक है, तो आप काजल भी लगा सकते हैं आँखों में। और हमारे जो महान क्रांतिकारी राजीव दीक्षित जी हुए, वो एक बार बता रहे थे अपने व्याख्यान में कि हमारे जो दूसरा ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, जो हमारे बांगभट्ट ऋषि जी ने लिखे हैं। ठीक है, जिसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का सार है इसमें। ठीक है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को आधार बना के लिखा गया था, ऐसा बताया जाता है। तो इसमें आँखों में लगाने के लिए, अंजन करने के लिए बताया गया है। जैसे काजल जिसे कहते हैं, काजल लगाना चाहिए। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे बांगभट्ट जी ने इसमें एक शब्द का वर्णन किया है जो राजीव दीक्षित जी भी बताए थे, उसका नाम रखा गया सौवीर अंजन।
क्या रखा गया नाम? सौवीर अंजन। तो सौवीर अंजन लगाने को बोला, सौवीर अंजन आँखों में लगाना चाहिए तो आँखों की समस्याएं ठीक होती है। काजल, काजल बना के, काजल हमारे गाँव में हमारी दादी नानी परंपरागत तरीके से भृंगराज का, भृंगराज जो होते हैं हमारे, जो औषधि है जो खेतों में आसानी से मिल जाता है आसपास, तो उसको सुखा के उसको जला के ठीक है उसको तैयार किया जाता है। कभी मैं सौवीर अंजन पे मतलब काजल पे बात कर लूँगा कि कैसे काजल तैयार करते हैं। बाकी आप अगर गांव में अपनी दादी या नानी से बात करें, पूछें, तो हर माँ बनाती है अपने बच्चों को काजल लगाने के लिए, क्योंकि ठीक है तो बच्चों के लिए अगर बचपन से आँखों में डालते हैं, और बच्चे जो है ना बच्चों को डालना बहुत अच्छा रहता है आँखों की रोशनी के लिए, आँखों की कोई समस्या बच्चों को उसमें काम करता है। और बच्चे जब कफ के प्रभाव में होते हैं उस पर भी आँखों में लगाने से कुछ काम आता है। तो आप सौवीर अंजन समझ गए होंगे, काजल को सौवीर अंजन कहते हैं, हमारे इसमें वर्णन है, इसमें पढ़ सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं और बहुत बेहतर रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं बाकी, जैसे नंगे पैर, खाली पैर जो है ना बिना चप्पल पहने जो है ना मतलब कि हरी घास पे टहलें, घासों पे टहलें, चलें, ठीक है। जब सुबह सुबह जगे तो ठीक है, जो हल्के हल्के हमारे ओस की बूंदे घास पे गिरे रहते हैं उस पर चलना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इससे आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप इस पे चल सकते हैं, ठीक है। सुबह की बासी लार, जो बासी लार हमारे होते हैं औषध है, राजीव दीक्षित जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं आँखों की लार के बारे में, और हमने भी, हमारे टीम के लोगों ने आँखों के लार के बारे में बहुत अच्छे से प्रयोग कराए हैं। तो 1 साल में चश्मे पूरी तरह से उतर जाते हैं, ठीक है। तो आँखों की लार डालिए, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है और फ़ायदा ही फ़ायदा है, हम अपने देश को स्वस्थ बना सकते हैं। तो इसको डालिए, गुलाब जल डाल सकते हैं आँखों में, ये सब आप जानते ही हैं, ठीक है। और कभी क्या करते हैं, हमारे दूब घास होते हैं, ठीक है, दूब घास लीजिए, लाइए फ्रेश, उसको चटनी बनाइए और उसका रस निकालिए। रस निकाल करके क्या करना है कि एक कॉटन लीजिए, उस रस को कॉटन में भिगो दीजिए, फिर उसके बाद आँखों पे पलक पे रखना है, आँख बंद करके इसके ऊपर रखना है। इससे जो है ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे आँख आना होता है, आँख आते हैं, ठीक है, जैसे आँख किसी को आ गया, इस पर इसका रस जो है इस पर लगाना कॉटन से भिगो के, तो आँख आना ठीक हो जाता है, ठीक है। ये मिले गांव में है तो आपको आसानी से मिल जाएगा, या कहीं पार्क भी जाते हैं जहाँ आप अपने आसपास टहलने के लिए, तो दूब घास हर जगह मिल जाते हैं, यानी तो अपने घरों में लगा भी सकते हैं, इसे आसानी से लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी खाने के लिए त्रिफला अच्छा माना जाता है आँखों के लिए, त्रिफला खा सकते हैं। त्रिफला आधा चम्मच, वयस्क व्यक्ति की मात्रा बता रहा हूँ, अपने हिसाब से आधा 1 चम्मच सुबह सुबह शहद मिला के चाटें, ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो शहद मिला के चाट सकते हैं, या त्रिफला 4-5 ग्राम लीजिए, मुलेठी का पाउडर 4-5 ग्राम लीजिए, दोनों को मिलाइए और शहद मिला के चाट लीजिए। तो ये दोनों का योग भी अच्छा होता है, दिन में 2 बार तक चाट सकते हैं, इसे ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। सौंफ है, मिश्री है, दोनों को मिलाइए बराबर मात्रा में, मिला करके बने इस दवा का 1 से 1.5 चम्मच का सेवन करें, ठीक है। 60 दिन तक सेवन कर सकते हैं, 60 दिन करें, अपने हिसाब से लाभ दिखे फिर आगे भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। राजीव दीक्षित जी के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से भी हम कह सकते हैं, आयुर्वेद के अनुसार भी है कि कोई भी औषध जो जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी ना हो, तो हम क्या करें कि उस औषध को 3 माह खाएं, उसके बाद 15 दिन बंद कर दें, फिर उसके बाद 3 माह नियमित आगे ले सकते हैं। मतलब हर 3 माह बाद 15 दिन बंद करके आगे इसी तरह से नियमित आप ले सकते हैं। तो इस तरह से करें, ठीक है। आंवला का रस बता दिया, आंवला खा भी सकते हैं, ठीक है, आंवला का पाउडर खाइए, ये भी आँखों के लिए अच्छा होता है, शहद के साथ ले सकते हैं, ठीक है, आंवला का रस पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए है। आँखों में पानी की छींटें मारना चाहिए, जो जानते हैं सभी जानते हैं। दिन में आयुर्वेद में जगह मैंने पढ़ा था 3 बार लिखा था कि जो व्यक्ति आँखों में पानी मारता है, पानी से आँखों को धोता है सुबह दोपहर शाम, उनको आँख का कभी कोई रोग नहीं होता। तो कम से कम 3 टाइम नहीं तो सुबह सुबह ज़रूर आँखों को धोना चाहिए। हमारे भी थोड़ी आँखों में, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा काम करता रहता हूँ, कभी मोबाइल पे भी ज़्यादा कभी काम करना पड़ता है, कई सारे लोग होते हैं जिनको तकलीफ़ होता है, तो फ़ोन पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, देते हैं।
तो ज़्यादा कभी कभी रात्रि में कभी कभी जागना भी हो जाता है, तो हमारे भी मैंने देखा है कि हमारे आँखों की भी थोड़ी रोशनी कम हुई है, लेकिन मैं ऐसे सिद्धांतों का पालन करता हूँ तो हमारी वो समस्या बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो आप सभी ऐसा कर सकते हैं। तो बस यही कहूँगा, ये सारी जानकारी आपको कैसा लगा, इन सारे उपचार को आप अपनाएं और विशेष परिस्थिति में जब मेरे द्वारा बताए गए उपचार से कुछ लगे कि कुछ समस्याएं आ रही है या कुछ तरह का तकलीफ महसूस हो, तो इस विषय के जानकार व्यक्ति, चाहे दादी हो, नानी हो या कोई वैद्य हो, कोई चिकित्सक हो, उनसे परामर्श अवश्य ले, ये नितांत जरूरी है। ठीक है, इस जानकारी को बढ़ाएं, औरों में बांटें, हमारे देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं, वैभवशाली बने और सुखी समृद्ध हो। हम ऐसे ही आशा करते हैं ईश्वर से आप सभी के लिए। तो ये जानकारी कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं और और तक बांटें। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।